السلام علیکم रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं परवरदिगार अच्छा रखे, खैर व आफ़ियत के साथ रखे। आज देखिए, मैं आपको औलाद के लिए इतना प्यारा अमल बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको आब ज़मज़म के पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ज़मज़म शरीफ का पानी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी अपने अज़ीज़ से ले लीजिएगा। कोई उम्रे पे गया हो या कोई हज पे गया हो तो उससे आप जो है ज़मज़म शरीफ का थोड़ा सा पानी ले लें। अगर वो चंद क़तरे दे दे तो चंद क़तरे ले लें, आधा गिलास या जितना भी पानी आपको मिल सके उतना पानी आप ले लीजिएगा। मैं आज आपको इतना मुजर्रब अमल ज़मज़म शरीफ के पानी पर सूरह कौसर पढ़ के पीने के लिए बताऊंगा। अगर आपकी शादी को पिछले 8 साल, 10 साल, 20 साल गुज़र चुके हैं और अभी तक आपको औलाद नहीं है तो यकीन जाने आज का जो ये अमल है इतना प्यारा अमल है कि आप इस अमल को करें। चंद रोज़ के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अल्लाह करीम आपको औलाद स्वालिह अता फरमा देगा। आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ख़ास होने वाला है, मेरी उन बहनों के लिए बड़ा ख़ास होने वाला है जिनकी शादी के कई सालों के बाद भी औलाद उन्हें नहीं हुई है। हम कई दिनों के बाद में आज आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हमारी कई सारी मसरूफ़ियात जिसकी वजह से 15 से 16 दिन हम आपसे ना जुड़ सके और आपके लिए कोई भी वीडियो ना बना सके। अब इंशाअल्लाह ताला हम आपके दरमियान में रहेंगे। रोज़ाना दूसरे दिन, तीसरे दिन या रोज़ भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और कई सारे कमेंट, कई सारी कॉल्स हम तक आई कि आप कोई वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, कोई वैसी वजह नहीं थी, बस घर की मसरूफ़ियात ही में हम आपके लिए कोई वीडियो ना दे सके। इंशाअल्लाह हम आज आपके लिए बड़ा प्यारा सा अमल लेकर के आए हैं। शादी के कई साल बाद भी औलाद नहीं है तो ये अमल आप ज़रूर करें। आइए मैं सारी बातें आपसे करता हूँ, लेकिन उससे पहले नूरानी वज़ाइफ 1M को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कर लिया है तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सुन लीजिएगा, अब आपने करना क्या है। अब आपने करना क्या है, बस आप किसी भी दिन ये अमल कर लीजिएगा। इस दिन के लिए कोई भी दिन ख़ास नहीं है इस अमल के लिए, बस इस अमल के लिए वक्त ख़ास है। इस अमल को आपने फ़जर की नमाज के बाद बावज़ू हालत में करना होगा बस। अब वो चाहे दिन जुमे का रहा हो, शनिचर का हो, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, कोई भी दिन हो, आप किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं। मेरी बहन है वो भी ये अमल कर सकती है, मेरे भाई हैं वो भी कर सकते हैं। दोनों एक जगह पर ही रहते हैं, शौहर बीवी, तो दोनों एक ही कर ले। और अगर अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग कर लें तो और अच्छा रहेगा। या फिर दोनों में से वो कर ले जिसके अंदर ज़्यादा बीमारियां या ज़्यादा परेशानियां पाई जा रही हो, वो इस अमल को कर ले। अब आपने करना क्या है, 1 गिलास पानी लेना है आपने ज़मज़म शरीफ का जो आपके पास मौजूद है। अब वो चाहे 1 गिलास हो या उससे कम हो, जितना भी पानी है वो आप ले लीजिएगा। और लेने के बाद में आपने उस पानी को अपने सामने रख लेना है। पानी को अपने सामने रखने के बाद में सबसे अव्वल में 3 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी के अलावा कोई और भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट दुरूद पाक है दुरूद इब्राहिमी, तो आप दुरूद इब्राहिमी ही को पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने के बाद में 101 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह 101 बार पढ़ें। और अगर 101 बार आपसे पूरा नहीं पढ़ा जाता है तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इस तरीके से आप इसको पढ़ लें। और अगर पूरा पढ़ सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह तो इसको 101 मरतबा पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में आपने 21 मरतबा सूरह कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्वल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आपने 21 मरतबा इसको पढ़ना होगा। फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और इस ज़मज़म शरीफ के पानी पर आपने दम कर देना है। जो आपके सामने रखा है आपने इस पर फूंक मार लेना है। अब ये पानी तो आपका अमल हो गया। अब इस पानी को एक बोतल में या तो आप पहले ही से जमा कर लें, अगर गिलास में था तो बोतल में कर लें, अगर बोतल ही में था तो बोतल ही में रहने दें। और फिर अपने घर का सादा पानी आप आधा गिलास ले लें। आधा गिलास सादा पानी लेने के बाद में इस ज़मज़म शरीफ का कुछ पानी
6-7 قطرے 6-7 بوندیں آپ اس پانی میں ایڈ کر لیں، اور اس پانی میں ایڈ کرنے کے بعد میں فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ڈھانک کر قبلے کی طرف کو کھڑے ہو کر اس پانی کو ایک سانس میں پی لینا ہے، اور عمل صرف 1 دن کرنا ہے، اور پانی کم سے کم آپ نے 7 دن تک پینا ہے۔ آپ پانی کو دیکھ لیجئے گا، اس پانی کو آپ نے 7 دن پینا ہوگا، تو بس 2 بوندیں 4 بوندیں 5 بوندیں 1 بوند اس طریقے سے آپ پانی میں ایڈ کریں تاکہ آپ 7 دن اس پانی کو پی سکیں۔ 7 دن روزانہ آپ نے اس پانی کو فجر کی نماز کے بعد میں باوضو حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے پینا ہوگا، اور اللہ سے دعا کرنی ہوگی۔ پانی پینے سے پہلے اپنے ذہن میں مقصد بھی رکھیں کہ اللہ کریم یہ عمل جو میں نے کیا یا زمزم کا شریف کا جو میں پانی پی رہی ہوں یہ اولاد صالح کے لیے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے جسم کی تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں آپ سے جاتی رہیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ چند روز کے اندر اللہ کریم آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا فرما دے گا۔ میری بہت ساری بہنیں ہیں جنہوں نے اس عمل کو کیا ہے، اور یہ عمل اپنے آپ میں اتنا طاقتور ہے کہ آج تک جس نے بھی کیا ہے، آج تک جس نے بھی کیا ہے، اللہ کریم نے اسے امید سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار میری تمام بے اولاد بہنوں کو بھائیوں کو اولاد صالح عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے شفا عطا فرمائے۔ مولا جو بھی بے اولاد ہمارے بھائی بہن ہم سے دعاؤں کا مطالبہ کرتے ہیں، پروردگار تو انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، ہماری دعاؤں کو ان تمام بے اولادوں کے حق میں قبول فرما، آمین۔ خدا حافظ۔